हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1922, काउंट गुड नंबर्स। इस क्वेश्चन में बोल रहा है हमें कि एक डिजिट स्ट्रिंग जो है वो गुड कहलाएगी इफ जो डिजिट्स हैं इवन इंडाइसेस पे, अगर वो इवन होंगे, और डिजिट एट ऑड इंडाइसेस आर प्राइम। अगर वो ऑड इंडाइसेस पे जो भी नंबर्स हैं वो अगर प्राइम होंगे और इवन इंडाइसेस पे नंबर्स इवन होंगे, तो वो स्ट्रिंग डिजिट की हमारी गुड कहलाएगी। तो हमें यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि 2582, ये हमारी गुड है। क्यों? क्योंकि इसके जो इवन इंडाइसेस हैं, जैसे कि ये 0 और ये 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 3। तो इवन इंडाइसेस पे देखो, इवन नंबर है, 2 है, 8 है, ये दोनों इवन नंबर है। और इसके ऑड इंडाइसेस पे प्राइम नंबर्स हैं, 5 प्राइम नंबर होता है, 2 प्राइम नंबर होता है। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो ये हमारी गुड स्ट्रिंग है। हमें लास्ट में क्या रिटर्न करना है? हमें बोला गया है कि हमको एक इंटीजर n दे रखा है, n दिया हुआ है। बोल रहा है रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ गुड डिजिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n। यानी कि हमें, जैसे लेट से n दिया हुआ है 1, तो हमें एक लेंथ की सारी गुड स्ट्रिंग्स रिटर्न करनी है। 2 दिया होता है यहाँ पे, तो 2 लेंथ की जितनी भी गुड स्ट्रिंग्स बनेंगी वो रिटर्न करनी होंगी। उनका काउंट रिटर्न करना होगा कि कितनी हमारी बनेंगी यहाँ पे। सिंस यहाँ पे बोल रहा है कि आंसर जो है बहुत बड़ा होगा, तो उसको मॉड्यूल लो करके रिटर्न करना है 10⁻⁹ से। और कह रहा है कि हमारी जो डिजिट स्ट्रिंग्स होंगी ना, उसमें लीडिंग जीरोस भी आ सकता है, क्योंकि जीरो भी यहाँ पे जो है वो इवन नंबर में काउंट होगा। इसीलिए यहाँ पे लीडिंग जीरोस भी आ सकते हैं। तो एक एग्जांपल टेस्ट केस से समझ लेते हैं कि करना कैसे क्वेश्चन को। यहाँ पे n की वैल्यू जो है 1 दे रखी है, तो हमारी जो डिजिट स्ट्रिंग होगी वो एक ही लेंथ की होगी। तो अब ये जो है ये 0th पोजीशन है। तो हाँ, बोला गया था कि सारी, और ये इवन काउंट किया जाएगा। तो जो हमारा 0th पोजीशन है यानी इवन है, तो यहाँ पे इवन नंबर्स आने चाहिए। और इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8। ये कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? ये 5 हो गई। तो हमारे यहाँ पे टोटल 5 नंबर्स आ सकते हैं। या तो 0 डाल दो, या तो 2 डाल दो, या 4, या 6, या 8, कुछ भी डाल सकते हैं। तो ऐसे 5 चीजें डाल सकते हैं। तो जब हम एक एक करके 5 बार डालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ गुड स्ट्रिंग्स हमारी हमारी 5 आ जाएंगी यहाँ पे। इसलिए हमने यहाँ पे आंसर में 5 रिटर्न किया हुआ है। और यहाँ पे बोला भी गया है कि गुड नंबर्स ऑफ लेंथ 1 आर 0, 2, 4, 6, 8। 5 गुड स्ट्रिंग्स है हमारी। तो हम यहाँ पे अभी n की वैल्यू और बड़ी लेके देखते हैं। जैसे जैसे n की वैल्यू हमारी बड़ी होती जाएगी ना, तो आंसर बहुत ही बड़ा आता जाएगा। लेट से हमने यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 5 ले ली। तो यहाँ पे हम 5 डिजिट की गुड स्ट्रिंग बना रहे हैं। ये हमारी हो गई जीरोथ इंडेक्स, जीरोथ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। ये 5 इंडेक्सेस हो गए। और बोला गया है कि इवन इंडेक्स पे इवन नंबर रहेगा। तो यहाँ पे हमारे इवन नंबर्स आ सकते हैं जीरोथ इंडेक्स पे। कौन कौन से? 0, 2, 4, 6, 8। और हमारे ऑड पोजीशन पे प्राइम नंबर्स आ सकते हैं। प्राइम नंबर्स कौन कौन से दिए गए हैं हमें क्वेश्चंस में? क्वेश्चन में हमें प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 दिया हुआ है। तो सिर्फ ये 4 ही प्राइम नंबर्स हैं जो आएंगे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे 4 प्राइम नंबर हो गए। कौन कौन से? 2, 3, 5 और 7। फिर से यहाँ पे 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है। यहाँ पे आएगा वही 2, 3, 5 और 7। फिर से यहाँ पे इवन सारे आ सकते हैं, 0, 2, 4, 6, 8। तो देखें अपन यहाँ पे, तो इवन पे हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज हैं, ऑड पे हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं, फिर से इवन पे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 5 है। तो ये देखें अगर, तो ये हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जैसा नहीं लग रहा है यहाँ पे, कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। तो हर
इवन इंडेक्स पे, यानी ये इवन इंडेक्स है, ये वाला भी इवन इंडेक्स है, ये ऑड है और ये ऑड है। तो हमारे पास इवन इंडेक्स पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 5 पॉसिबिलिटीज हैं। और ऑड इंडेक्स पे हमारी 4 पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये जब हम सारी पॉसिबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गुड डिजिट स्ट्रिंग निकल के आ जाएगी। तो इस केस में हमारी गुड डिजिट स्ट्रिंग जो है वो हो जाएगी 5 की पावर 2, 4 की पावर 2। तो ये हमारी इतने नंबर ऑफ गुड डिजिट स्ट्रिंग्स आ जाएगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशंस एंड अप्रोचेस देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने ये ऑब्जर्व करी कि हमारी ऑड और इवन पोजीशन पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पे पहली चीज ये ऑब्जर्व करी कि हम 4 पॉसिबिलिटीज यानी 4 डिजिट्स एट ऑड पोजीशन पे हम 4 डिजिट्स रख सकते हैं ऑड पोजीशन पे, और 5 डिजिट्स एट इवन पोजीशन। इवन पोजीशन पे हम 5 डिजिट रख सकते हैं। और दूसरी चीज हमने यहाँ पे ये ऑब्जर्व करी यहाँ पे कि तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ इवन पोजीशंस और नंबर ऑफ ऑड पोजीशंस। तभी तो हम निकाल पाएंगे कि यहाँ पॉसिबिलिटीज टोटल कितनी आ रही है। यहाँ पे जैसे हमारे पास 5, हमने यहाँ पे 4 डिजिट लिया था, n इज इक्वल्स टू 4 था। यहाँ पे हमने यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 4 लिया था। तो यहाँ पे हमने पता किया था कि कितनी इवन है और कितनी ऑड है। तो यहाँ पे भी हमें पता करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ इवन है, कितने नंबर ऑफ ऑड है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है, हम यहाँ पे अगर देखें, लेट से हमने यहाँ पे 5 लिया है, n इज इक्वल्स टू 5 है यहाँ पे। तो हमारे पास इवन पोजीशंस कितनी है? 1, 2, 3। 3 इवन पोजीशन है और ऑड पोजीशन जो है वो 2 है। तो अगर यहाँ पे देखें हम, तो इवन पोजीशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, n+1/2 कर दें अगर, तो हमारी इवन पोजीशंस निकल के आ जाएंगी। देखें यहाँ पे, तो 5+1 करूं और डिवाइडेड बाय 2, यानी 5+1 6, 6/2 करें 3। तो 3 तो हमारा करेक्ट आ रहा है। और इसी तरह हम यहाँ पे अगर ऑड का निकालना चाहें तो n/2 का यहाँ पे हम करेंगे तो हमें ऑड वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे 5/2 है, तो 5/2 की वैल्यू हमेशा 2 ही आएगी। यहाँ पे होता तो ये 2.5 है, पर ये पॉइंट की वैल्यूज नहीं लेता। अगर अपन इंटीजर में लेंगे इसको तो ये इसको 2 बना देगा। तो इसलिए हमारी यहाँ पे ऑड की वैल्यूज जो है वो 2 आ जाएगी। ऑड पोजीशंस हमारी 2 आ जाएगी और इवन पोजीशन यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो फॉर्मूलेस तो हमें यहाँ पे पता चल गए कि हमारे लिए ऑड का क्या फॉर्मूला है, इवन का क्या फॉर्मूला है। ऑड का फॉर्मूला ये है n/2, और इवन का फॉर्मूला जो है हमारा वो n+1/2 है। तो यहाँ पे हमने पोजीशंस के फॉर्मूलेज निकाल लिए हैं। और तीसरी चीज क्या हमने देखी यहाँ पे कि हमें बस इसके परम्यूटेशंस ही तो रिटर्न करने हैं। हमने क्या देखा था यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि 5 के ऊपर वो ही पावर थी जितने नंबर ऑफ इवन डिजिट्स थे, और 4 के ऊपर भी वही पावर थी जितने नंबर ऑफ ऑड डिजिट्स थे। और यहाँ पे 4 और 5 बस क्यों लिया है, क्योंकि इवन पोजीशन पे 5 ही पॉसिबिलिटीज हैं। इसलिए यहाँ पे 5 की पावर में भी नंबर ऑफ इवन पोजीशंस आ रही है। और 4 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 4 ही पॉसिबिलिटीज हैं प्राइम नंबर की। 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 4 ही पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए 4 की पावर यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डिजिट्स आ रहा है। तो तीसरी चीज हमने ये ऑब्जर्व करी कि यहाँ पे हम सिंपली रिटर्न कर सकते हैं, वी कैन सिंपली रिटर्न 5 की पावर नंबर ऑफ इवन डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर नंबर ऑफ ऑड डिजिट। तो ये यहाँ पे हम डायरेक्टली सिंपली रिटर्न कर सकते हैं, पर हमें इसको यहाँ पे मॉड्यूलो करना पड़ेगा 1e⁻⁹ से। तो ये इसमें हमें मॉड्यूलो लेना पड़ेगा। हम क्वेश्चन में आगे देखें तो यहाँ पे हमारे को ये सॉल्व करने में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल आएगी, क्योंकि हमारे कंस्ट्रेंट्स जो दिए रखे हैं वो 10⁴ या 5 दे रखे हैं। और जब यहाँ पे हम n की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो ही सिर्फ हमारे गुड स्ट्रिंग 5 आ रहा है। एग्जाम्पल टेस्ट केसेस 2 में
दिया हुआ है कि जब n की वैल्यू 4 है तो हमारे टोटल नंबर ऑफ गुड स्ट्रिंग्स यहाँ पे 400 आ रहे हैं। तो सोचिए जब n की वैल्यू थाउजेंड एंड लैक्स में होगी तब कितने ज्यादा गुड स्ट्रिंग्स आएंगे। तो ये हमारे यहाँ पे डायरेक्टली हम इसको रिटर्न नहीं कर सकते, उसके लिए हम एक मेथड यूज करेंगे। उस मेथड का नाम रहेगा फास्ट एक्सपोनेंशियल मेथड। इस मेथड में हम यहाँ पे ये देखते हैं कि a की पावर जब b दे रखी है होती है हमें, लेट से हमें 2 की पावर यहाँ पे 10 दे रखी है, तो इसको कम टाइम में सॉल्व करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। इस मेथड में करते क्या है हम कि इसको ना दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक कर देते हैं 2 की पावर b/2, एक कर देते हैं एक a की पावर b/2, ऐसे डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5, ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 5। और फिर अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम तो पहुंच यहीं जाएंगे ना, इसीलिए हम इसको यहाँ पे ब्रेक करते जा रहे हैं और फिर इसको यहाँ पे और ब्रेक करते जाएंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा a की पावर b/4, ये हो जाएगा हमारा a की पावर b/4, ये भी सिंपली वही उसी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। और अगर यहाँ पे इसको करें हम 2 की पावर 5/2 हो जाएगी, यहाँ पे भी 5/2 हो जाएगी, ये भी सेम यही आएगा और यहाँ पे भी 5/2 हो जाएगी। और ऐसा हम यहाँ पे ब्रेक करते जाते हैं। कब तक ब्रेक करते जाते हैं? जब तक b की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं आ जाती। और जैसे ही हमारी b की वैल्यू जीरो आ जाती है हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं 1, क्योंकि किसी भी चीज की पावर अगर लेट से 2 की पावर जीरो है तो उसका आंसर 1 आता है हमेशा। तो हमने यहाँ पे इसलिए 1 रिटर्न कर दिया है। तो हम ये तब तक डिवाइड करते जाते हैं तब तक b की पावर जीरो नहीं आ जाती। और आप अब पूछेंगे कि अगर यहाँ पे इवन है तभी तो हम उसको जीरो तक पहुंचा पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर ऑड है तो उसके लिए हमें एक अलग हैंडल करना पड़ेगा। इफ यहाँ पे अगर हम देखें, अगर तो b का मॉड्यूलो अगर 2 से लेंगे और अगर वो 1 के बराबर आ रहा है यानी कि वो ऑड ऑड पावर है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही हमारी 2 की पावर 5 होती है तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे और ये हमारा ऑड है यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 5/2 इंटू 2 की पावर 5/2 इंटू 2 की पावर 1, यानी कि वो नंबर सिंपली एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 5/2 हो जाएगा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, और मल्टीप्लाइड बाय हमने यहाँ पे नंबर कर दिया था, तो ये हो गया हमारा 2 की पावर 5। पर हमने इसको सिंपली तीन हिस्सों में ब्रेक कर दिया है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे सिंपली ब्रेक हो गया। तो इस फास्ट एक्सपोनेंशियल मेथड को हम यूज करके अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो कम करके यहाँ पे लॉग ऑफ एन में इसको कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम इसका देख लेते हैं कि हम फास्ट एक्सपोनेंशियल मेथड का सूडो कोड कैसे लिखेंगे। तो फास्ट एक्सपोनेंशियल मेथड का जो सूडो कोड होगा वो हम एक फंक्शन में लिख लेंगे यहाँ पे। तो लेट से हम फंक्शन का नाम लिख लेते हैं अपना फाइंड पाव। फाइंड पावर करके लिख लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू हमें दी रहेगी और यहाँ पे b की वैल्यू हमें दी रहेगी। ये हमारा सूडो कोड है, जावा या सी प्लस प्लस का कोड नहीं है, वो अपन लास्ट में करेंगे कोड। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने a और b ले लिया। तो यहाँ पे a और b का क्या मतलब है कि a बेस है और b पावर है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले अपना देखेंगे कि हम इसको हाफ में डिवाइड करें, तो हम अपने हाफ में इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा a कॉमा बी की पावर 2/2, b/2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम इसको हाफ में जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ना a की पावर b/2, और ये इसको कर देंगे तो a की पावर b/2, इसका हाफ ये है a की पावर b/2। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसको ब्रेक कर रहे हैं, और इसको ब्रेक कब तक करते जा रहे थे, जब तक b की वैल्यू हमारी जीरो के बराबर नहीं हो जा रही थी। तो हम इसको यहाँ पे हाफ करते जाएंगे और रिकर्जन से सॉल्व करेंगे हम इसको। तो यहाँ पे हाफ पे हम फिर से रिकर्जन कॉल कर देंगे, फाइंड पाव। और यहाँ पे हम रिकर्जन कॉल कर रहे हैं तो बेस केस कंडीशन लगा देते हैं कि इफ b इज इक्वल्स टू जीरो हो जाता है तो उस कंडीशन में हम सिंपली रिटर्न कर देंगे 1 अपना। और हम अपना फिर यहाँ पे हाफ कैलकुलेट कर देंगे। और हाफ को जो है हम अपना यहाँ पे जैसे ही हाफ करते जाएंगे तो हमें रिजल्ट में भी तो लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a की पावर b/2 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना a की पावर b/2 से, तभी तो हमारा a की पावर b आएगा यहाँ पे। तो हमें रिजल्ट भी स्टोर करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन उसके लिए हम यहाँ पे रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेंगे
और उसमें हम क्या करेंगे, अपने हाफ को, जो भी हमने हाफ लिया है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ अगर हमारा बी जो है उसका मॉड्यूलो 2 लेंगे अगर, और वो अगर 1 आ रहा है यानी वो ऑड नंबर है, तो उस कंडीशन में हमने जो सिंपली हाफ हाफ किया था उसी में हमें एक बार और ए मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मतलब था इसका? लेट से ए की पावर 5 है, इसको हमने हाफ में डिवाइड किया, तो ए की पावर 5/2 आ जाएगा। 5/2 2 होता है, तो ए की पावर 2, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम रिजल्ट में, तो ए की पावर तो 4 ही हो रहा है, पर हमें तो ए की पावर 5 चाहिए। तो उस कंडीशन में हम सिंपली एक और ए से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, जब हमारी पावर जो है ऑड रहेगी। तो यहाँ पे इफ बी जो है हमारा वो अगर ऑड है यानी 1 मॉड्यूलो जब 2 से लेंगे तो 1 आ जाएगी वैल्यू। अगर ये ऑड है यहाँ पे, तो उस कंडीशन में हम जो है रिजल्ट में फिर से एक बार अपने ए को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय ए, और लास्ट में हम यहाँ क्या करेंगे, अपना रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। तो ये हो गई हमारी सूडो कोड, हो गया हमारा किसका, फास्ट एक्सपोनेंशियल मेथड का यहाँ पे। तो अब हम इसका यूज करके डायरेक्टली कोड, सूडो कोड लिखते हैं अपने मेन क्वेश्चन का। क्वेश्चन में यहाँ पे हमें n की वैल्यू दी रहेगी, और n की वैल्यू क्या है, ये हमारा डिजिट स्ट्रिंग की लेंथ है यहाँ पे। तो हमें n की वैल्यू दी रहेगी, तो n से हम अपना फंक्शन यहाँ पे चालू करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेट से हमको ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे कि कितने नंबर ऑफ इवन पोजीशंस है, कितने नंबर ऑफ ऑड पोजीशंस है। तो वो कैसे कर रहे थे हम यहाँ पे ऑड पोजीशंस काउंट कर लेंगे। ऑड पोज इज इक्वल्स टू n/2 से कैलकुलेट कर रहे थे हम, और अपने इवन पोजीशंस कितनी हो गई हमारी, वो हो जाएंगी n+1/2। ये हमारी ऑड पोजीशंस आ गई। और जैसे ही हमारी इवन और ऑड पोजीशंस आई, तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न करना वाले थे, 5 पॉसिबिलिटीज हैं इवन के लिए। तो हम यहाँ पे 5 की पावर n+1/2 रिटर्न करने थे, और मल्टीप्लाई कर रहे थे हम कितनी पॉसिबिलिटी, 4 पॉसिबिलिटीज थी ऑड पोजीशंस पे। तो ऑड पोजीशंस कितनी है हमारी, n/2। तो ये हमें रिटर्न करना था, पर क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियल जा रहा है, इसीलिए हमने अपने फास्ट एक्सपोनेंशियल मेथड का यूज किया। और उस मेथड में हम क्या करते थे कि हम अपना बेस भेजते थे ए, यहाँ पे हमारा ए जो है 5 हो जाएगा, और बी जो होता है हमारा पावर होती थी, तो ये हमारी पावर हो जाएगी। तो वो हमें लास्ट में आंसर रिटर्न करके दे देता था। तो इसको उसको हम यूज करते हुए कैसे करेंगे, रिजल्ट रिटर्न कर देंगे, रिजल्ट इज इक्वल्स टू, रिटर्न करना है हमें डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन कॉल लगा देंगे अपना फाइंड पाव नाम से, और यहाँ पे बेस हमारा 5 था, और जो हमारा पावर थी वो थी हमारी n+1/2, और इसका हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 4 वाली पावर से, तो इसके लिए भी हम कॉल लगा देंगे फंक्शन फाइंड पाव। बेस था 4, और उसकी पावर कितनी थी, n/2। तो हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल लगा दिया है, अब हमें डायरेक्टली ये मल्टीप्लाई करके आंसर रिटर्न कर देगा यहाँ पे। और क्योंकि ये आंसर बहुत बड़ा आएगा, इसलिए हमें इसको मॉड्यूलो लेना पड़ेगा m से। m हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे ऊपर, m जो है हमारा इंट m, वो हो जाएगा 1e⁻9+7। ये हम तब यूज करते हैं जब हमारी वैल्यूज जो है वो बहुत ज्यादा आ रही होती है, और हमें लॉन्ग वगैरह में चीजें लेनी रहती है, तो उसमें हम m मॉड्यूलो यूज करते हैं। तो उसको मॉड्यूलो कर देंगे m को अपना यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे अपना फाइंड पाव फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। ये वाला फंक्शन तो खत्म हो गया, रिटर्न कर दिया हमने। अब हो जाएगा हमारा फाइंड पाव, जहाँ पे ए की वैल्यू दी होगी और बी की वैल्यू दी होगी। ए की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी, एक पहले वाले उसमें 5 है, और पावर जो होगी वो n+1/2 हो जाएगी। तो इसमें हम यहाँ पे एक सूडो कोड लिख रहे थे इसका, तो ये हो जाएगा हमारा इफ, हम सबसे पहले बेस कंडीशन की इफ बी की वैल्यू अगर 0 हो गई, तो उस टाइम पे हमें रिटर्न कर देना है 1। और अगर हम फिर उसके बाद अपना हाफ कैलकुलेट कर रहे थे, तो हम यहाँ पे अपना लॉन्ग से ले लेते हैं इसको, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। और रिकर्सिव कॉल कर रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे फिर से इसको हाफ करके भेज देंगे a,b/2। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना ले लेंगे लॉन्ग रिजल्ट नाम से ले लेंगे यहाँ पे, और रिजल्ट में हम अपना हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ
और इसका भी मॉड्यूलो एम से ले लेंगे क्योंकि ये सब वैल्यूज बहुत बड़ी आने वाली है। और यहाँ पे लास्ट में हम इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे कि इफ अगर बी हमारा ऑड नंबर है, वो अगर मॉड्यूलो 2 लेंगे और वो 1 के बराबर आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम रिजल्ट में सिर्फ एक बार और ए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो हो जाएगा रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय ए, और इसको भी हम मॉड ले लेंगे, यहाँ पे मॉड्यूलो ले लेंगे एम से। तो हमारा आंसर जो है वो छोटा होता जाएगा और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे अपना रिजल्ट। तो ये आ गया हमारा सूडो कोड। चलिए अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी, यहाँ पे हम क्योंकि क्वेश्चन में कुछ कर रहे नहीं है, हमने यहाँ पे नंबर ऑफ इवन पोजीशंस एंड नंबर ऑफ ऑड पोजीशंस निकाल ली, तो उसमें तो कोई टाइम लगा नहीं। और फिर लास्ट में हम 5 की पावर n प्लस 1/2 कैलकुलेट कर रहे हैं और 4 की पावर n/2 कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको फाइंड करने में हमारी कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई थी, log ऑफ n आई थी। तो ये 2 बार log ऑफ n आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो हो जाएगी log ऑफ n। और स्पेस हमने कोई यहाँ पे यूज नहीं करी है, तो ये यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 आ जाएगी। चलिए अब हम इसका यहाँ पे लीड कोड में कोड कर लेते हैं। जावा में मैं कोड करूंगा, सी प्लस प्लस का कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे इसका जावा में कोड कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे वैल्यू जो है अपना आंसर इंट में रिटर्न करना है, और हमारा जो n की वैल्यू है वो लॉन्ग दे रखी है। तो हम यहाँ पे एक m नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, पब्लिक इंट m, जिसमें हम अपना क्योंकि ये वैल्यूज बहुत ही हाई जाएंगी तो इसका हमें मॉड्यूलो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसका ले लेंगे इंट और 1e9 लिख देंगे, ये 10⁹ को रिप्रेजेंट करेगा, और प्लस 7 ले लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 10⁹ प्लस 7। तो हमने यहाँ पे इसको ले लिया है, यहाँ पे पब्लिक इनिशियलाइज कर दिया है। और फिर उसके बाद डायरेक्टली हम अपने मेन फंक्शन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी नंबर ऑफ ऑड पोजीशंस और इवन पोजीशंस काउंट कर रहे थे। तो सबसे पहले ऑड पोजीशन हो जाएगी हमारी n/2 सिंपली, एंड इवन पोजीशन हो जाएगी हमारी n+1/2। ये हो गई हमारी ऑड और इवन पोजीशंस। और हम यहाँ पे अपना लॉन्ग रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लेंगे, जिसमें हम यहाँ पे रिजल्ट स्टोर कर लेंगे अपना। और इसमें हम अपना फंक्शन कॉल लगा देते हैं, फाइंड पाव, जहाँ पे बेस हम 5 दे रहे थे और उसके लिए हम इवन पोजीशंस दे रहे थे यहाँ पे, तो इवन पोजीशन हो जाएगी यहाँ पे। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम फिर से, और फिर से फंक्शन कॉल लगा देंगे, फाइंड पाव। यहाँ पे इस बार हमारा बेस जो है वो 4 रहेगा और इसकी पावर जो है वो ऑड पोजीशंस रहेंगी। यहाँ पे ऑड पोज दे देते हैं, और इसको जो है हम लास्टली बंद करके m से मॉड्यूलो ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा मॉड्यूलो m, क्लोज कर देते हैं और लास्ट में रिटर्न कर देंगे हम, क्योंकि हमें इंट में रिटर्न करना है और रिजल्ट हमारा लॉन्ग में है। तो हम यहाँ पे वो बना लेंगे अपना, इंट से कर देंगे इसको और रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। अब हम अपना फाइंड पावर नाम से फंक्शन बना लेते हैं। तो पब्लिक लॉन्ग फाइंड पावर, यहाँ पे हमारी बेस हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे लॉन्ग ए और बी लेना है यहाँ पे। तो ऊपर भी हम यहाँ पे इसको लॉन्ग से ही कर देते हैं, इनिशियलाइज लॉन्ग। और ए और बी हो गया, ए हमारा बेस हो गया, बी हमारी पावर हो गई यहाँ पे। तो सबसे पहले बेस कंडीशन, इफ बी अगर हमारा जो है 1 0 के बराबर हो गया, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे रिटर्न कर देना है 1। और फिर उसके बाद हम अपना हाफ कैलकुलेट कर लेंगे। हाफ कैलकुलेट करने के लिए भी हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे थे, फिर से फाइंड पावर, बेस हमारा सेम रहेगा ए, बस पावर उसकी b/2 हो जाएगी। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको भी मॉड्यूलो m से डिवाइड ही कर, मॉड्यूलो ले लेते हैं इसका m से। तो आंसर हमारा छोटा छोटा होता जाएगा। चलिए आगे ही ले लेंगे इसको जब रिजल्ट में स्टोर करेंगे यहाँ पे। तो अब हम लॉन्ग रिजल्ट नाम से बना लेते हैं। इसमें यहाँ पे हम हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ कर देते हैं। इसको हम मॉड्यूलो m से ले लेते हैं यहाँ पे, मॉड्यूलो कर देंगे m से। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ अगर हमारा जो पावर है
वो अगर ऑड है, अगर ये 1 के बराबर आ जाता है तो उस कंडीशन में हम रिजल्ट में एक बार और अपना ए मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय ए। तो ये हो जाएगा, और इसका भी हम लास्ट में यहाँ पे मॉड्यूलर ले ही लेते हैं जब हम रिजल्ट अपडेट कर ही रहे हैं तो ये हो जाएगा मॉड्यूलो एम, और लास्टली हम यहाँ पे रिजल्ट कर देंगे रिटर्न अपना, रिटर्न रिजल्ट। इसको यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। सबमिट करके देख लेते हैं यहाँ पे। सबमिट हो गया है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 100% आ रही है क्योंकि हमने इसको लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व किया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सी प्लस प्लस का कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।